नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सिंपल मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग नंबर सिस्टम के उन क्वेश्चनों को हल करेंगे जो योग, अंतर और गुणनफल पर आधारित होते हैं। इस टाइप में जितने भी तरीके से क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकते हैं, बन सकते हैं, उन सभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस आज की इस वीडियो लेक्चर में हम करने वाले हैं। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का योग उन संख्याओं से अलग अलग गुणा किया जाए तो गुणनफल 247 और 114 आता है, तो उन दो संख्याओं का योगफल कितना होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप चाहें तो इसको ऑप्शन से भी हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको हम जनरल तरीका जान लेते हैं क्या है। हम मान लेते हैं कि वो दो संख्याएं क्या है, x और y हैं। क्वेश्चन में क्या है, ये दो संख्याओं का योग, मतलब कि इस x प्लस वाई का जो योग है इसमें क्या किया जाए, उन संख्याओं से अलग अलग गुणा किया जाए। मतलब सबसे पहले हम x से गुणा करते हैं, गुणे x, और उसके बाद इसी इनके योग में x प्लस वाई के योग में y से गुणा करते हैं। ठीक है, ओके। कह रहा है कि गुणा किया है तो गुणनफल क्रमशः कितना आता है, 247 और 114 आता है, 114 आता है। ओके, तो अब चाहे तो आप यहीं से ऑप्शन चेक कर सकते हैं। कैसे चेक कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे x प्लस वाई है, यहाँ पे भी x प्लस वाई है। इन दोनों का मल्टीपल 247 है, इन दोनों का मल्टीपल 114 है। मतलब कि इसमें कॉमन x प्लस वाई है, तो इसका मतलब, और यहाँ पे हमसे पूछ भी रहा है कि योगफल क्या होगा, मतलब x प्लस वाई क्या होगा। मतलब यहाँ पे जो ऑप्शन में दिया है x प्लस वाई की ही वैल्यू तो दिया है, तो मतलब कि जो इसमें कॉमन होगा दोनों में वही हमारा आंसर होगा। तो कॉमन कौन सा होगा, जो इन दोनों को एक साथ डिवाइड करे, मतलब 247 को भी डिवाइड करे, 114 को भी डिवाइड करे। तो अगर आप चेक करेंगे तो देखिए 19 से अगर इसको डिवाइड करें तो 19 से अगर डिवाइड करेंगे आप तो 19 धाम में 190 हो गया, 19 तिया 57, मतलब कि 13 टाइम में कट जाएगा। ठीक है, अगर आप 19 से इसको डिवाइड करेंगे तो 13 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसको काटेंगे तो 19 छक्का 114। तो कहने का मतलब एक ऑप्शन हमारा 19 मिल गया। 19 हमारा क्या हो सकता है, सही हो सकता है। क्या और भी कोई ऑप्शन है ऐसा, तो आप देख सकते हैं अगर आपके पास टाइम है तो। देखिए 21 से काटेंगे तो 21 से करने में 21 बचा 3, नहीं कटेगा। 20 से कटने का कोई चांस नहीं है। 23 से अगर हम काटेंगे तो 23 से करने में 23 से भी नहीं कटेगा। ठीक है, तो हमारा 19 ही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बट इसको हमें सॉल्व करना है तो सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ये तो हो गया ऑप्शन की बात। ऑप्शन से अगर आप करना चाहें तो इस तरह से आप कर सकते हैं, बट यहाँ पे मुझे समझाना है तो मैं यहाँ पे आपको समझा दे रहा हूँ। ठीक है, इसको हटा ही देते हैं यहाँ से। तो क्या हो जाएगा, ये 247 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 114। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो x प्लस वाई बराबर हमको क्या मिलेगा, x प्लस वाई इक्वल टू मिल जाएगा हमको 247 बटे x, और यहाँ से क्या मिलेगा हमको, x प्लस वाई इक्वल टू मिल जाएगा हमको 114 बटे y। अब x प्लस वाई दोनों वैल्यू है, तो यहाँ पे वैल्यू को अगर हम कंपेयर करें क्या हो जाएगा, 247 बटे x, ये कितना हो जाएगा, 114 बटे वाई। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, y अपान एक्स इक्वल टू हो जाएगा 114 बटे 247। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 19 छक्का 114 हो जाएगा, और 13 टाइम में कैंसिल आउट हो जाएगा। मतलब संख्याएं का जो अनुपात मिल गया हमको, क्या मिल गया, 6:13। और इन दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 19 आ जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि y और x की वैल्यू सिर्फ 6 और 13 ही हो सकते हैं, इसकी और भी बहुत सारी वैल्यू यहाँ पे हो सकती है। जैसे मान लीजिए सपोज दैट यहाँ पे हम क्या मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर नीचे क्या 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या 6 दूनी 12 हो जाएगा, 13 दूना 26 हो जाएगा। या आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 18 हो जाएगा, 13 3 39 हो जाएगा। तो इसी तरीके से अनंत संख्याएँ यहाँ पर मिलती चली जाएंगी। ओके, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। आते हैं अगला क्वेश्चन, क्या है कि ए और बी के पास मिलाकर बी और सी से 3 गुना है। क्या है, पैसा है, जबकि ए बी सी के पास मिलाकर ए से 30 रुपया अधिक है। यदि बी के पास सी से 5 गुना है तो ए के पास कितने रुपए होंगे, ये चीज़ आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि ए और बी को मिलाकर बी और सी से 3 गुना रुपया है। ठीक है, बी और सी से 3 गुना रुपया है। ओके, उसके बाद आगे नेक्स्ट कंडीशन कह रहा है कि जबकि ए बी सी मिलाकर, जबकि कह रहा है कि ए बी और सी मिलाकर ए से 30 रुपया अधिक है। ठीक है, ए से 30 रुपया अधिक है। ओके, कह रहा है कि यदि बी सी के पास, कह रहा है बी के पास सी से 5 गुना है। ठीक है, बी के पास जो है सी से 5 गुना है, सी से 5 गुना है, तो ए के पास कितने रुपए होंगे, ये चीज़ हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखें तो अगर इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1, नाम रख देते हैं इनका, इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 एंड इसको मान लेते हैं 3rd। ठीक है,
यहाँ पे अगर इसको हम देखें सेकंड नंबर 2 को, तो इसको थोड़ा सा हल कर सकते हैं। ए से ए दोनों साइड हम डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि ए को इधर ले जाएंगे तो ये प्लस है, घट जाएगा, कट जाएगा, ठीक है, 0 हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पे हमको मिल जाएगा बी प्लस सी इक्वल टू कितना मिल जाएगा 30। अगर हमको बी प्लस सी इक्वल टू 30 मिल गया तो हमें पता है कि बी इक्वल टू क्या है 5c है। मतलब कि जहाँ पे बी है वहाँ पे हम 5c रख सकते हैं। मतलब ये 5c प्लस सी इक्वल टू 30, या हम कह सकते हैं 6c इक्वल टू कितना आ जाएगा 30, या हम कह सकते हैं कि c बराबर क्या हो जाएगा 6 पंचे 30, मतलब 5 आ जाएगा। मतलब हमको c की वैल्यू कितना मिल जाएगी 5 मिल जाएगी। अगर c की वैल्यू 5 है तो b की वैल्यू कितना हो जाएगी, इससे 5 गुना 5 25 हो जाएगी, ठीक है, कितना हो जाएगा 5 25 हो जाएगी। अगर हमको यहाँ पे देखिए हमको किसकी वैल्यू चाहिए, अब b की वैल्यू मिल गई, c की वैल्यू मिल गई, हमको चाहिए a की वैल्यू। तो a की वैल्यू अगर हमको चाहिए तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं इक्वेशन नंबर किस में रखते हैं, जहाँ पे a हो, a कहाँ पे है, यहाँ पे है a प्लस बी इक्वल टू 3b प्लस सी, ठीक है, a प्लस बी इक्वल टू 3b प्लस सी। तो अगर यहाँ पे हम पुट करेंगे वैल्यू, a की वैल्यू हमको चाहिए, b की वैल्यू हमको पता है 25 है, ठीक है, और इक्वल 3 है, b प्लस सी मिलके कितना हो जाएंगे 25 प्लस 5 30 हो जाएगा, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा ना। अब 90 से हम कितना घटाएंगे 25, तो हमारा क्या आ जाएगा a का मान आ जाएगा। 90 से आप 25 घटा दीजिए, 90 से आप 25 अगर आप घटाएंगे तो 5 हो गया है, और ये 8 से 2 जाएगा कितना आ जाएगा 6। मतलब a की जो वैल्यू आ जाएगी कितना आ जाएगी 65 आ जाएगी, ठीक है। तो कहने का मतलब a के बाद कितने रुपए है 65 रुपये है, जो कि हमारा यही राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी है। ओके, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था। अब आगे बढ़ते हैं, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि 3 संख्याओं का अनुपात है 3 6 8, 3:6:8। यदि उनका गुणनफल कितना है 9216 है तो तीनों संख्याओं का योग क्या होगा। मतलब कि यहाँ पे 3 संख्याएं का आपको अनुपात दिया है, तो मान लेते हैं पहली संख्या क्या है 3x है, दूसरी क्या हो जाएगी 6x हो जाएगी, और तीसरी क्या हो जाएगी 8x हो जाएगी। इन तीनों का जो गुणनफल है वो किसके बराबर है, वो बराबर है 9216 के, ठीक है। अब यहाँ से आपको सिंपली x की वैल्यू फाइंड करना है, तो सबसे पहले इसको हम 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 एकम 8 हो गया, ठीक है, और ये 12 बना, 8 एकम 8, 8 पंचे 40, 8 दूनी 16, ठीक है। उसके बाद अगर हम 6 से काटें इसको, पहले तो 8 से काटें, इसके बाद 6 से अगर काटेंगे तो क्या हो जाएगा 6 एकम 6 50 5 यहाँ पे, ठीक है। और अगर 6 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 9 54, ओके, और यहाँ पे हो जाएगा 6 दूनी 12। उसके बाद अगेन हम 3 से इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा 3 6 18, और यहाँ पे कितना बचा 3 चौक 12। मतलब और यहाँ पे क्या है यक्स, मतलब कि 3 टाइम एक्स की पावर क्यू, या हम कह सकते हैं एक्स बराबर क्या हो जाएगा 64, 4 चौक 16 चौका 64। मतलब कि एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी कितना आ जाएगी, वो 4 आ जाएगी, ठीक है। अगर एक्स की वैल्यू 4 हो गई तो हमको क्या कह रहा है कि इन तीनों संख्याओं का योग क्या होगा। तो तीनों संख्याओं का योग क्या होगा 8 6 9। अगर आप इसको जोड़ेंगे 8 6 14, 14 3 17, और x की 17x होगा, और x की वैल्यू कितना है 4 है, तो कितना हो जाएगा 17 चौका 68, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यही हमारा क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि यदि p q से 5 अधिक है और p तथा q के वर्गों का योग 55 है तो p और q का गुणनफल क्या होगा। कह रहा है कि p q से 5 अधिक है, मतलब कि p माइनस क्यू इक्वल टू कितना आएगा 5 आएगा। आगे कह रहा है कि p और q के वर्गों का योग, मतलब p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इक्वल टू कितना है 55 है, 55 है। तो कह रहा है p प्लस q का गुणनफल क्या होगा, p इंटू क्यू इक्वल टू क्या होगा, ये चीज़ हमको फाइंड करना है। तो देखिए p माइनस क्यू इक्वल टू 5 है, p माइनस क्यू इक्वल टू 5 है। अगर हम दोनों साइड यहाँ पे वर्क कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2p क्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। जबकि हमको पता है कि p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू कितना है 55 है, 2pq इसकी वैल्यू हमको ज्ञाती करना है, और ये 25 है, ठीक है। तो 25 को अगर इधर से लाएंगे 55 से घटा देंगे और इसको इधर भेजेंगे तो ये प्लस 2pq हो जाएगा। मतलब कि कुछ ऐसा हो जाएगा, मतलब यहाँ पे अगर 55 से 25 घटाएंगे कितना आएगा 30 आएगा, और इसको इधर लाए जाएंगे तो ये प्लस 2pq हो जाएगा, ठीक है। 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो pq की वैल्यू कितना आ जाएगी 15 आ जाएगी, और यही हमारा राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है
सी है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको हम अरेंज करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि 4 अभाज्य संख्याएं आरोही क्रम में हैं, उनमें प्रथम 3 का गुणनफल 455 है और अंतिम 3 का गुणनफल कितना है, 1729 है। तो उनमें सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो कह रहा है कि 4 अभाज्य संख्याएं आरोही क्रम में है, सॉरी आरोही क्रम में। आरोही क्रम मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 9, 11, 12, 15। अब इसको अगर हम कहें कि बढ़ते क्रम में लिखिए या आरोही क्रम में लिखिए, तो आरोही क्रम में आप कैसे लिखेंगे इसको? सबसे पहले आप सबसे छोटी संख्या लिखेंगे, उसके बाद 11 लिखेंगे, मतलब इसको आप बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। ओके, और अवरोही कहता है तो अवरोही में क्या होता है, सबसे बड़ी संख्या आप सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद उससे बड़ी, उसके बाद उससे बड़ी, और सबसे लास्ट में आप सबसे छोटी संख्या लिखते हैं। ये क्या होता है, आपका अवरोही क्रम होता है। क्या होता है? अवरोही क्रम होता है। और आरोही क्रम में क्या होता है, बढ़ते हुए क्रम में होता है। आरोही क्रम मतलब बढ़ता हुआ क्रम। अब यहाँ पे कह रहा है कि 4 अभाज्य संख्याएं आरोही क्रम में है, तो हम 4 अभाज्य संख्याएं मान लेते हैं कि वो कौन कौन सी हैं। मान लेते हैं ए है, बी है, सी है और ये डी है। ये हमारे पास क्या है, 4 अभाज्य संख्याएं हैं जो बढ़ते हुए क्रम में है, मतलब कि आरोही क्रम में है। ओके, कह रहा है कि प्रथम 3 का गुणनफल क्या है, 455 है। मतलब कि प्रथम 3 क्या है, ए बी सी, इनका गुणनफल कितना है, 455 है। ओके, 455 है। और कह रहा है अंतिम 3 का गुणनफल, अंतिम 3 मतलब डी सी बी, मतलब कि यहाँ से आपको बी से शुरू करना है, बी सी डी, इनका जो गुणनफल है कितना है, ये है 1729। 1729 है। ओके, तो कह रहा है कि तो उनमें सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है ये आपको बताना है। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए, अगर इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 एंड इसको मान लेते हैं क्वेश्चन 2, तो यहाँ पे देख रहे हैं दोनों में बी सी कॉमन है। मतलब कि अगर हम पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो बी सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 455 बटे ए। एंड सेकेंड क्वेश्चन में अगर देखें तो बी सी बराबर क्या आ जाएगा, बी सी बराबर आ जाएगा 1729 बटे डी। ठीक है, तो यहाँ भी बी सी की वैल्यू 455 बटे ए है, यहाँ पे बी सी की वैल्यू कितना है, 1729 बटे डी। मतलब कि यहाँ पे अगर हम बी सी की दोनों वैल्यू को कंपेयर करें, ठीक है, अगर हम बी सी की दोनों वैल्यूओं को कंपेयर करते हैं तो क्या मिलेगा हमको, 455 ए इक्वल कितना हो जाएगा, 1729 अपॉन डी। ठीक है, आगे आप इसको अगर हल करेंगे तो यहाँ पे हमको एक रेशियो मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, अगर हम डी को इधर ले आए, ए को इधर भेजें, सॉरी डी को अगर हम इधर ले आते हैं, दोनों में से किसी एक को ले चलते हैं। अगर मान लीजिए डी को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, डी अपॉन ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1729 बटे 455। ठीक है, 455। और आगे इसको लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं, और आगे अगर इसको हम हल करेंगे तो इसको थोड़ा सा आपको सरल करना होगा। तो आप किससे इसको डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले तो इसको हम कैसे काट सकते हैं, 7 पच्चे 35, 7 छंग 42, 7 से कट रहा है। ठीक है, 7 पच्चे 35 हो गया है, 7 छंग 42 हो गया एंड 7 पच्चे 35। इसको काटेंगे 7 से कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, यहाँ पे बचा कितना 3। ठीक है, 7 चौक 28 हो गया, यहाँ पे कितना होगा 7 सत्ता 49। ठीक है, अगेन अगर इसको हम काटेंगे, किससे काटेंगे, 3 से काटेंगे, 3 से नहीं काटते हैं। 13 पच्चे 65 हो गया, और इसको काटेंगे तो 13 कन्नम 13, 13 अट्ठे 104, 13 9 117। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पे हमको आ जाएगा डी अपॉन ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, 19 बटे 5। मतलब ये हमको एक रेशियो मिल गया। ठीक है, तो अगर सबसे बड़ी संख्या जो है 19 होगी तो जो सबसे छोटी संख्या होगी वो क्या होगी, हमारी 5 होगी। ओके, अब इसमें आपको ये रेशियो मिल गया है, तो यहाँ पे आपको बहुत से सारी संख्याएं मिलती चले जाएंगे। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 38 बटे 10 हो जाएगा। ए भी डी और ए की वैल्यू हो सकती है, मतलब इसी तरीके से बहुत सारी वैल्यू आती चली जाएंगी एसो ऑन। ओके, बट हमको कितना मिल गया, डी अपॉन 19 मिल गया। तो हम ऑप्शन में देखते हैं क्या ये है क्या, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 19 जो है ऑप्शन में अवेलेबल है। इसका मतलब ये है कि सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या होगी, 19 होगी। ठीक है, और उसके साथ सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। मान लीजिए आपसे बी या सी, मतलब आपको दूसरी या तीसरी संख्या पूछ लेता तब भी आप ज्ञात कर सकते थे, क्योंकि देखिए बी सी इक्वल टू क्या है, 455 बटे ए। 455 बटे ए का मतलब क्या हो, ए की वैल्यू हमको मिल गई ना, 5 है। तो अगर आप 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 9 45, 5 1 9 5। ठीक है, कितना आ गया, 91। मतलब बी सी इक्वल टू कितना मिल गया हमको, बी सी इक्वल टू मिल गया 91। या आप यहाँ पे डी की वैल्यू 19 रख के काटेंगे तब भी यही आएगा। ठीक है, तो 91 आ गया। अब 91 का अगर हम 2
अभाज्य गुणनखंड में तोड़ें तो क्या होगा, 13 सतह 91, ठीक है, 13 भी अभाज्य है, 7 भी है। तो जो तीसरी संख्या होगी वो 13 होगी, दूसरी संख्या क्या होगी, 7 होगी, क्योंकि हम क्या लिख रहे हैं, आरोही क्रम में हो रही है। तो यहाँ पे हमको चारों संख्याएं मिल गई, ठीक है। तो चारों संख्याएं यहाँ पे हम लिख सकते हैं, क्या हो गई चारों संख्याएं, पहली संख्या हो गई 5, दूसरी संख्या हो गई 7, तीसरी 13 और चौथी क्या हो गई 19 हो गई। ये हमारा हो गई संख्याएं, ठीक है। सबसे बड़ी संख्या पूछा था तो क्या हो जाएगा 19, सबसे छोटी संख्या पूछता तो क्या हो जाता 5, अगर दूसरी पूछता तो क्या हो जाता 7, चौथी पूछता कितना हो जाता 13 हो जाता, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको हम अरेंज करते हैं, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकते हैं, तो इसके लिए आप तैयार रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 37 है और उनके वर्गों का अंतर 185 है, तो दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा। मतलब कि अगर हम दो संख्याएं x और y मान लेते हैं तो कह रहा है दो संख्याओं का योग कितना है 37 है और उनके वर्गों का अंतर, मतलब इनके वर्गों का अंतर x² - y², ये कितना है 185 है। तो कह रहा है उन दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा, मतलब कि x - y क्या होगा, ये चीज़ हमको ज्ञात करना है। ओके, तो अगर यहाँ पे हम फार्मूला यूज करते हैं, a² - b² का क्या होता है, एक ब्रैकेट में a + b एंड अगले ब्रैकेट में होता है a - b। ओके, तो इस पर अगर इसका विस्तार करेंगे क्या हो जाएगा, x - y एंड x + y इक्वल किसके है 185 के। x + y की वैल्यू हमको पता है कितना है 37 है और x - y इक्वल 185। तो 37 पंचे कितना होता है 185 होता है, मतलब कि x और y की जो वैल्यू आ जाएगी, x - y की जो वैल्यू आ जाएगी कितना आ जाएगी 5 आ जाएगी। ओके, तो इस तरीके से हमारा आंसर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। या मान लीजिए और कुछ आपसे पूछता है तो आप x और y की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि x + y = 37 है और x - y = 5 है, मतलब कि यहाँ से आप x और y की वैल्यू आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। x + y बराबर क्या है 37 एंड x - y बराबर कितना हो गया है 5। अगर हम इसको इक्वेशन 1 मानते हैं एंड इक्वेशन इसको 2 मानते हैं और इन दोनों को ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, y से y कैंसिल आउट हो जाएगा, 2x = कितना आ जाएगा, इसको आप जोड़ेंगे किसमें कितना हो जाएगा, ये 42 हो जाएगा, 37 5 42 हो जाएगा। x की वैल्यू निकल के आएगी 2 दूना 4, 2 एक नम 2, मतलब कि x की वैल्यू कितना आ जाएगी 21 आ गई। अगर x की वैल्यू हमको 21 मिल गई तो हमें पता है कि x + y = 37 है और x की वैल्यू अगर 21 है तो y की वैल्यू कितना हो जाएगी, आप 37 से घटा दीजिए, 37 से घटाएंगे 21 तो कितना आ जाएगा 61, मतलब कि 16 आ जाएगा, कि सॉरी यस 16 आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 16 आ जाएगी, उसकी वैल्यू कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। तो अब आप किसी की भी अगर मान लीजिए आपसे पूछता है कि x² + y² का मान क्या होगा, तो आप आसानी से ज्ञात कर सकते थे, ठीक है। x का स्क्वायर कर देते प्लस y का स्क्वायर कर देते, आपका आंसर आ जाता। ओके, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 36 है और उनका योग 13 है, तो उन दोनों संख्याओं के बीच का धनात्मक अंतर क्या होगा। मतलब कि अगर दो संख्याएं मान लेते हैं कि x और y हैं, तो कह रहा है x और y का जो गुणनफल है कितना है, वो 36 है, 36 है और उनका योग x + y जो है वो कितना है, वो 13 है। तो आपसे पूछ रहा है कि इन दोनों संख्याओं के बीच का धनात्मक अंतर क्या होगा। तो देखिए, अगर हमको धनात्मक अंतर निकालना मतलब x - y की वैल्यू फाइंड करना है, तो हम लोग जानते हैं x - y का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, x² + y² - 2xy, यही होता है, ठीक है, 2xy। अब हमको पता है xy और हमको पता है x + y, तो हम क्या करते हैं, इसको सबसे पहले हम क्या करते हैं x + y का होल स्क्वायर बना लेते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं +2xy जोड़ देते हैं एंड -2xy घटा देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x² + y² + 2xy, ये बन जाएगा क्या x + y का होल स्क्वायर और -2xy कितना हो जाएगा -4xy, और इधर क्या हो जाएगा x - y का होल स्क्वायर। ओके, तो x - y का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, हमको x + y की वैल्यू पता है कितना है 13 है, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। ओके, और x y की वैल्यू कितना दिया है 36 दिया है, 36 चौका कितना हो जाएगा 6 चौक 24 और 4 3 12 2 16, सॉरी 12 2 14, मतलब 36 चौका 144 हो गया। ओके,
अब इन दोनों को अगर आप ऐड करेंगे, सॉरी ऐड नहीं करना है, ये माइनस है, घटाना है। अगर इसमें से आप घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 25। ठीक है, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 25 है, तो x माइनस वाई बराबर क्या आ जाएगा, √25, या आप कह सकते हैं कि +-5। तो हमको धनात्मक मान चाहिए, कह रहा है कि उन दोनों के बीच का धनात्मक अंतर कितना होगा, तो धनात्मक अंतर कितना होगा, +5 होगा। ठीक है, और यही +5 हमारा राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। आते हैं हम नेक्स्ट। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी और तीसरी की 3 गुनी है। यदि उन तीनों संख्याओं का औसत 49.5 हो तो पहली तथा तीसरी संख्या का अंतर कितना होगा, ये चीज़ हमको फाइंड करना है। कह रहा है कि पहली और तीसरी संख्या का अंतर। अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, कंडीशन कह रहा है पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी है। मतलब कि अगर ये हुआ कि हम पहली संख्या को मान लेते हैं x, तो दूसरी संख्या क्या होगी, x/2 होगी। क्यों हुई, कह रहा है पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी है, मतलब x जो है दूसरी की 2 गुनी है। इसका मतलब जो दूसरी संख्या है पहली संख्या की आधी ही है। इसी तरीके से कह रहा है पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी है, तीसरी की 3 गुनी है, तो मतलब तीसरी संख्या क्या हो जाएगी, x/3 हो जाएगी, क्योंकि पहली संख्या जो है तीसरी की 3 गुनी है। ओके, आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। आगे कह रहा है कि उन तीनों संख्याओं का औसत 49.5 है। इन तीनों संख्याओं का जो औसत है वो कितना है, 49.5 है। 49.5 है, क्या है, इन तीनों संख्याओं का औसत। ठीक है, संख्याओं का योग बटे उनकी संख्या क्या कहलाता है, औसत। ओके, आगे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, x + x/2 + x/3, 3 को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 49.5 गुणे 3। ठीक है, गुणे 3 हो जाएगा। आगे इसको अगर हम हल करें तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम 6 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा, +2 × 6 मतलब 3x हो जाएगा, 3 दूनी 6 मतलब 2x हो जाएगा। इक्वल किसके रहेगा, 49.5 गुणे 3। इसको ऐसे ही रहने देते हैं क्योंकि हमको डिवाइड करना है। अब इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 2 5 1 6, मतलब क्या हो गया, 6 5 11x हो गया। और इधर क्या हो जाएगा, 49.5 गुणे 3 गुणे 6। अब 11 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 चौक 44 एंड 11 पचे 55। एक अंक के बाद दशमलव है, एक अंक के बाद दशमलव लगा देते हैं, तो कितना आ जाएगा, 4.5। ओके, तो x की जो वैल्यू निकल के आएगी क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 4.5, और ये कितना हो जाएगा, 36 18। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 18 पंचे 90, कैरी कितना आया, 9 आया। ठीक है, 18 चौक 72, 72 में आप 9 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 81। ठीक है, तो x की जो वैल्यू निकल के आएगी कितना आ जाएगी, 81 आ जाएगी। तो पहली संख्या हमारी क्या हो गई, 81 हो गई। अगर पहली संख्या 81 हो गई तो कह रहा है कि पहली और तीसरी संख्या का अंतर कितना हो, तो तीसरी संख्या क्या होगी, 81/3। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 7 21, मतलब कि तीसरी संख्या हमारी हो जाएगी 27 और पहली संख्या हो जाएगी 81। मतलब कि अगर हम देखें अंतर कितना होगा, तो 81 - 27 कर दीजिए आप, कितना हो जाएगा, 6 आ गया। ठीक है, अगर हम 81 से 7 घटाएं, सॉरी नहीं 6 नहीं होगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, 11 से 7 जाएगा, 4 आ जाएगा, और बाकी बचेगा कितना यहाँ पे, 7 से जाएगा मतलब 54 आ जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब जो हमारा अंतर आएगा दोनों संख्याओं का कितना आएगा, 54 आएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 होगा, क्योंकि पहली संख्या 81 होगी और तीसरी संख्या क्या होगी, 27 होगी। या मान लीजिए आपसे पूछता कि दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या क्या हो जाता है, 81/2। ओके, 40.5। ठीक है, ये क्या होती है, हमारी दूसरी संख्या होती है। पहली संख्या 81 और तीसरी संख्या क्या है, 27 है, और इन दोनों का अंतर पहली और तीसरी संख्या कितना है, 54 है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 है। ओके, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 27 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित करें कि पहले भाग का 5 गुना और दूसरे भाग का 11 गुना दोनों मिलाकर 195 के बराबर हो, तो पहले और दूसरे भाग का अनुपात क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को हम चाहें तो ऑप्शन से कर सकते हैं, क्योंकि इससे बहुत ही आसानी से बहुत ही कम समय में हो जाएगा। बट यहाँ पे हम सबसे पहले इसका जनरल तरीका जान लेते हैं। कह रहा है कि 2 संख्याओं को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया। 2 संख्याएं मान लेते हैं, ठीक है, हम मान लेते हैं 2 संख्याएं x और y हैं। ओके, कह रहा है 2 संख्याओं को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया कि पहले भाग का 5 गुना और दूसरे भाग का 11 गुना। ठीक है, दोनों मिलाकर कितने होते हैं, 195 होते हैं।
और दोनों संख्याओं का योग कितना है 27 है, मतलब x प्लस वाई इक्वल टू 27 है। ओके, अब इसी को हल करके हमको x और y की वैल्यू फाइंड करना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, पहले और दूसरे का भाग का अनुपात ज्ञात कर लेंगे। ओके, तो अगर इसको निकालें तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले वाले इक्वेशन तो ठीक है, हम दूसरे वाले इक्वेशन में क्या करते हैं 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इससे क्या होगा कि 5x इक्वल हो जाएगा, उसको हम आसानी से हम एलिमिनेट कर पाएंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 5। ओके, ये अगर हम घटाएंगे इक्वेशन नंबर 1 से, अगर इक्वेशन नंबर 2 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, सभी जो प्लस है वो माइनस हो जाएंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, और -5 अगर हम 6y से घटाएंगे बचेगा कितना, +6y। ओके, 195 माइनस 7 × 5 = 35, 5 दूनी 10, 3 13, 135 आप घटाएंगे तो कितना आएगा 0, और इसमें से जाएगा तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, मतलब कि 60 आ गया। मतलब 6y की वैल्यू 60, तो y की वैल्यू कितना आ जाएगी 10 आ जाएगी, 10 आ जाएगी। ठीक है, जब y की वैल्यू अगर 10 आ गई तो आप दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में रख दीजिए। हमको पता है कि x प्लस वाई बराबर कितना है 27 है। अगर y की वैल्यू 10 है तो इसका मतलब x की वैल्यू कितना आएगी 17 ही आएगी, क्योंकि आप 27 से 10 घटाएंगे बचेगा कितना 17। तो यहाँ पे अगर अनुपात पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा, x और y का अनुपात क्या हो जाएगा 17 अनुपात 10 हो जाएगा। ओके।